शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रसूमात का कल से आगाज़। साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात 4 से 9 जुलाई तक जारी रहेंगी। ईरान और इराक़ के 5 बड़े शहरों में तैयारियाँ मुकम्मल। तक़रीबात में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्की। पीर को तेहरान में मरकज़ी जनाजे का जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस के बाद मैयत को क़ुम से इराक़ी शहर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर की आबाई शहर मशहद में तदफीन होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रात तेहरान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म 4 जुलाई को दौरा तुर्किया पर इनकरा पहुँचेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात शेड्यूल। अमरीका और ईरान का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात में मफ़ाहमती याददाश्त से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत। कतरी और पाकिस्तानी सालिसों की अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातों के दौरान मुतादिद नकात पर पेशरफ्त हुई। दूसरी जानिब ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने दोहा मुज़ाकरात पर अमरीका और ईरान में राबता चैनल कायम होने की तस्दीक कर दी। ईरान ने अपने हरमज़ में मुदाखलत से अमरीका को खबरदार कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि तमाम कमर्शल जहाज़, ऑयल टैंकर अपने हरमज़ में महफूज रास्ते के लिए ईरान के बताए गए रूट्स को फॉलो करें। मुकर्रर रास्तों से इनहराफ या बहरी नक़्ल व हरकत की ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई होगी। अपना हरमज़ के एतराफ़ अमरीकी फ़ज़ाई असासों की मुसलसल मौजूदगी ख़ित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। अमरीका नेटो पर किसी भी मुल्क से ज़्यादा खर्च करता है। नेटो मेंबरान से कोई फ़ायदा लिए बगैर उनकी हिफाजत करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि अमरीका का दिफाई बजट $999 अरब है। बरतानिया का सिर्फ $90.5 अरब, फ्रांस का 86.5, इटली का 48.8 और पोलैंड का 44.3 अरब डॉलर दिफा पर खर्च करता है। जर्मनी और दीगर ममालिक के दफाई अखराजात से भी कम है, जो मज़ाहिका खेज़ है। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $1.27 की कमी से $67.31 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रांड की कीमत $1.17 से कम होकर $70.40 फी बैरल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसवाक़ की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोहा मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। दोनों रहनुमा मुज़ाकराती अमल मुस्तक़बिल में भी जारी रखने के लिए पुरुमीद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। लबनान और शाम ने एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत न करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत शामी वज़ीर ख़ारजा लबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने किए। शाम और लबनान के मुआहदे में बाहमी ताउन का उसूल और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम दाखलत भी शामिल। दमिश्क के कैफे में बम धमाका, 6 जाँ बहक, 22 ज़ख्मी। सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाका इंतहाई शदीद था, जिससे कैफे को शदीद नुकसान पहुँचा। रेस्क्यू टीमों ने ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। लाहौर में सानहा कहना के बाद छत गिरने का एक और अफसोसनाक वाक़या। एक बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद ज़ख्मी। बागबानपुरा में स्कूल की 3री मंजिल पर ज़ेर तामीर दीवार गिरने से दूसरी मंजिल की छत गिर गई। मलबा गली में गिरने से स्कूल का 8 साला तालिब इल्म अबू बकर जद में आ गया। 60 से ज़ायद बच्चों को मारे से बाहिफाजत निकाल लिया। पाबंदी के बावजूद स्कूल में समर कैंप जारी था। वज़ीर आला पंजाब का निजी स्कूल की छत गिरने का नोटिस, रिपोर्ट तलब। दूसरी जानिब CEO एजुकेशन अथॉरिटी गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर इनएक्शन हुई। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर बिलाल कासमी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। बागवानपुरा में स्कूल की गैर कानूनी इमारत गिराने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने ऑपरेशन शुरू किया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। ठेकेदारों और स्कूल के मालिक नामजद। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने की वजह से छत का लेंटर गिरा। तालिबान टाउन के मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग के मुताबिक बागबानपुरा में गिरने वाली इमारत का नक्शा मंजूर शुदा नहीं था।
लाहौर कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत ज़्यादा मलबा डालने से गिरी, कमज़ोरी ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। किसी सरकारी इदारे की कोई गफलत नहीं। 14 बच्चों की हलाकत के सानहा की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक टीयर गार्डर की छत पर बच्चों को मौजूदगी में मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे नीचे मौजूद थे। उधर जख्मी खातून टीचर का पुलिस को बयान सामने आ गया। हादसे में किसी का भी कोई कसूर नहीं है। मेरे पास 30 से 35 बच्चे पढ़ते हैं, गरीब हैं, हमारे पास लेंटर डलवाने के पैसे नहीं। बारिश में छत से पानी टपकता था, इसलिए अच्छा छत का काम करवाया जा रहा था। हादसे के वक्त मैं खुद छत के नीचे थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कैदियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम नागज़ीर करार दे दिए। अडयाला जेल में कैद तन्हाई में रखा गया, जहनी सेहत पर क्या असर पड़ता है अंदाज़ा है। शुगर डाउन होती तो मदद को कोई नहीं आता। ज़मीन पर गिरा, गुड़ उठा कर खाया। वालिदा बीमार थी, उनसे मिलने नहीं दिया गया। जेल में एहसास हुआ कि एक बेबस कैदी कैसा महसूस करता है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के इस्लामाबाद में जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहती हैं कि इस फोरम पर सियासी बात करना पसंद नहीं है। जेल काट कर जो देखा उसके मुताबिक इस्लाहात की। पंजाब की जेलों में जदीद रिफॉर्म्स को मुतारिफ कराया। तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक और एमरजेंसी बटन की सहूलत मौजूद है। जेल इस्लाहात का आगाज़ अडयाला जेल से किया जाएगा। बान पीटीआई को सहूलियत फराहम की जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा। सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद में जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बानी पीटीआई नाहक जेल में कैद हैं, उनकी सेहत ख़राब है। बानी का इलाज ज़ाती मौलजीन से कराया जाए। अडयाला जेल के बाहर मुलाकातियों की इंतजार का होनी चाहिए। बानी के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। पाकिस्तान की जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं। जेलों की हालत बेहतर बनाना आइनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जेल इस्लाहात के मुतफ़िका कौमी मेकानिज़म पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश। गैर ज़रूरी क़ैद को कम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। जेल इस्लाहात से आइनी, इंसानी, इंतज़ामी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ का तकाज़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट की मेज़बानी में जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। पीटीआई का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। इंतखाबी शेड्यूल पर नज़रसानी का मुतालबा। कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। पीटीआई कोर कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। पार्लिमानी बोर्ड की टिकटों के इजलास से मुतल्लिक़ तमाम सिफारिशात फौरी मुअत्तल। हुकूमत कश्मीरी अवाम के पास फौरी मसाइल का हल और मुनसफ़ाना तलाश करें। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक फ़ैसला पीटीआई आज़ाद कश्मीर की क़यादत और इत्तेहादी जमातों के मशावरे से किया गया। पार्टी सलाह मशवरे के बाद आइंदा का अमल तय करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का मार्का सर करने के लिए मुतहरिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी से चौधरी यासीन और फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के लिए हर ज़िला में जाने का ऐलान। कहा, पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का मुकदमा लड़ा। पीपल्स पार्टी कश्मीर अवाम के मसाइल के हल के लिए उनके साथ खड़ी है। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अवाम से राबतों का अमल तेज़। आज़ाद कश्मीर के अवाम तक पीपल्स पार्टी का मंशूर किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने पीपल्स पार्टी को गुड बाय कह दिया। साथियों समेत इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कारवां का हिस्सा बने। वज़ीर ज़राअत आज़ाद कश्मीर चौधरी अली शान सोनी ने अब्दुल अलीम खान को ज्वाइन कर लिया। साबिक वज़ीर निसार अब्दाली और साबिक मुशीर अफ्तार शहीद की IPP में शमूलियत। खातून रुकन असम्बली तक़द्दीस गिलानी, एजाज खुटाना, ताहिर खोखर, मकबूल गुजर शामिल। अब्दुल अलीम खान की क़यादत भरपूर एतमाद का इजहार किया। सदर IPP ने तमाम रहनुमाओं को खैर मकदम किया।
खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों आंधी और फ्लैश फ्लडिंग ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने से 9 अफराद ज़ाँ बहक 23 जख्मी। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैश फ्लडिंग से मजमूई तौर पर 38 घरों को नुकसान पहुँचा। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चलास में मूसलाधार बारिश नदी नाले भी भर गए। सैलाबी रेलों के बायस राबता सड़कें बह गईं। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। गैस वाला दूगा नाला लिंक मुकम्मल रोड पर तबाह हुआ। इमदादी सरगर्मियों में दुश्वारी का सामना।